देवनाथ जी भगवान की बात करें, उन्होंने जो ज्ञान, जो संदेश आपको दिया, किसान कौम को संदेश दिया, गाय की रखवाली का वचन और गाय के लिए बड़ी लड़ाई, गौ माता के लिए जिस तरह बगड़ाउतन बड़ी लड़ाई लड़ी, और देवनाथ जी भगवान तो अवतार होता है, चाहे प्रधान हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे सरपंच हो, तो मैं मजबूत ऐसे लोगों का चुनाव करना, हर समय ऐसे लोगों को वोट देना जो आपकी ताकत बने और कभी बदनामी का कलंक आप लोगों पर नहीं लगाएगा। ये विशेष रूप से आने वाले समय के अंदर राजस्थान के नौजवानों को मैं कहना चाहता हूँ, काम नहीं करवाते मुकदमे दर्ज। और एक नेता ऐसा होता है जो सड़कों पर संघर्ष करता है, वो विकास भी करता है। जितना विकास मैंने नागौर खींवसर का किया, उतने विकास की किसी ने परिकल्पना नहीं को कि इतने बड़े इलाकों में इस तरह विकास हो सकता है, जानी जानता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बीच में जो समय अपना आया, अब मैं नागौर में क्या कर रहा हूँ, गलत सड़क पुल बन गए, उनको तोड़वा रहा हूँ। लोग ऐसा आप तुड़ा क्यों, इसलिए तुड़ा रहा हूँ, मेरी विचारधारा है कि हनुमान जी जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं उसको छोड़ते नहीं, सरकार उसकी नहीं है। सड़क पर चलते हुए मैं देखता हूँ, सड़क ठीक नहीं बनी, गाड़ी रोको, शिकायत करता हूँ, प्रयास करता हूँ, वो फिर किसी पार्टी के नेताओं के पास जाता है, साहब मारे मैं तुम मेरे वोट करो, इधर आ जाओ, 6 महीने का ब्रेक दे देते हैं। तो तभी तो करा, अगर सरकार हमारी है तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। मजा लेकिन इस तरह भजनलाल जी को रोटी खाकर सोने थोड़ी देता है, मैं काम करवाता हूँ। तो भोजन करना और आराम करना दो ही काम है। कई बार तो अपना नाम भजनलाल जी भोजनलाल जी कह देते हैं, मैं भोजनलाल शपथ ले। दुर्भाग्य, कांग्रेस चुप है, तो कांग्रेस के लोगों को पकड़ लेंगे, बोलेंगे तो पेपर लीक में अरेस्ट करेंगे, मिड डे मील घोटाले में पकड़ लेंगे, तो कह रहे टाइम पास हो जाए, ठीक है, निकलो निकलो निकलो, आचार संहिता लगे, मैं भागा, फिर हम कर लेंगे, फिर को छोड़ देंगे। तो मिलाजुली का खेल जो राजस्थान में चला, 20% खराब हो जाए और काम बन जाए, 25% नुकसान हो जाता है, यही हो रहा और क्या हुआ। इन चीजों का अपना को ध्यान रखना, और जब तक शेड्यूल कास्ट और अन्य जो पिछड़े हुए सारे सबसे ज्यादा पिछड़े हुए लोग, इनको आप बराबर नहीं लाओगे ना, तब तक आप अच्छे स्टेट की परिकल्पना ही मत करो। देखिए आबादी बहुत बड़ी आबादी लोगों की, इनको साथ लेके हमें चलना होगा। हमारे बच्चे देखिए वेट कर रहे हैं सारे सारे, आज नरेगा में मजदूरी करके भी लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। नागौर में शिक्षा की आंधी क्रांति आई पिछले 15 साल का, इसमें कोई दो राय नहीं। जो कहा हुआ, रिया श्यामदास जैसे इलाके में रिया बड़ी है, वहां मैं गया, मैंने कहा क्या चाहिए, बोले कॉलेज, मैंने कहा करवा देंगे, आज कांग्रेस का था, मेरी चल गई लास्ट टाइम में साल भर, रिया में कॉलेज, खजवाना में कॉलेज, हमने कहा गोटन अब हो गई, और करवाएंगे 4 कॉलेज, कितने कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, सड़कें बनवाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रात तो रात ही हो जाएगा, गोटन की जो सड़क आपकी गोटन अशोक से लेकर रात्रि तक की सड़कें बैठता स्टे आ गया, लेकिन ये 100-150 करोड़ रुपया पुरानी सरकार के समय का था। मेरे संघर्ष से ही 3 लोकसभा को चीरती हुई सड़क बड़ी निकली थी, मुझे पता किन परिस्थितियों में लोग कर रहे, खूब पुल बने, रेलवे लाइन, रोजगार। हम ये चाहते हैं कि जमीन आपकी, हक आपका, अभी जीत कराता हूं। मुझे अपने लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ता है, आंदोलन करने जाते हैं, पता लगता है कि अपने लोग अत्याचार कर रहे हो, मैं कहता हूँ तुम्हें शर्म आने की बात, तुम ये क्या कर रहे हो, गलत काम, अपने लोगों को मार रहे हो उस सत्ता और वर्दी के दम पर। डंडा दे दो हाथ में, ठाकुर ने सत्ता उतरे, मुझे बाद में ये सोन गोठन के पास गए, कोई ये कहते हैं हनुमान जी के पास गए, अगर उन्होंने ये बात कर ली कि माइस अच्छी है, ये अच्छा है, वो अच्छा एजेंसी है, ठीक है, क्या कोई बात करता हूँ क्या कभी, सिवाय सेवा के लाओ कागज, लाओ भाई लाओ, छोटा मोटा काम आता होगा। मेरे सामने दो तरीके, इस पैसा भी नहीं और पैसा आवश्यकता भी, और पैसे की तरफ भागा, आप चले जाओगे छोड़ दे, समझ रहे हो ना, तो मुझे एक ही तरफ रहना, आपकी तरफ। अब सब लोगों को जगाएंगे कैसे न कैसे करके, क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे खुशी है कि खींवसर के लोग बहुत मजबूत है, ताकतवर है, और खींवसर में 8, 9, 15, 16 चुनाव जो मेरे परिवार ने लड़े, नोखा में तो 16 चुनाव लड़ लिए सही, 77 से लेकर अभी तक, ये तो वही इलाका रहा पूरा था, तो 16-17 चुनाव में हाईएस्ट वोट जो मिला, वो अब के उपचुनाव में 95,000 वोट मिला। तो कांग्रेस बीजेपी हल्ला एकट होगा, दिल्ली स्टेट की सरकारें बूमा पे सब पड़ गए, हर आदमी हर ढाणी पे चला गया सरकार का, तब भी जाके मैं इसको हार नहीं मानता। इसमें एक पार्टी को हमने खत्म कर दिया, खींवसर में डरी हुई कांग्रेस बीजेपी के अंदर घुस गई, लोग है ना यहाँ पे, ऐसा 100 सीटों में होगा कम से कम, तो डर गई पार्टी, भाग गई डर के, आपने छोड़ो, आपने तो पहले अन्न मारो,
जिसको मैंने 11 सीट दिलाई वही पार्टी मेरे खिलाफ हो गई। इसको कलयुग का फेरा कहते हैं भाई। अगर ये सारी बातें सतयुग हो गया, कलयुग में दूजा मत जोर चालू करने बैठे जगह पहली मार हनुमान जी नाराज किया हूँ, नाराज किया मैंने सागे बेटा ने कहा मैं घुमावे सोफा मत बेटा सिगरेट बेटी रगड़ा माने मार कैसा मान सम्मान कौन करे? मान सम्मान तो 4 डंडा ठोके तो मान सम्मान बढ़िया फिर ठोकाता बेटा नेता कहीं करता खेल कर डाला मान सम्मान बोला ठोकता माथे चाटता वो मान सम्मान हो। मान सम्मान यही है कि साहब हम ही सब कुछ करें, हम चोरी करें तो एमपी साहब हमारे करे रहते। अब सपोज करो मैं अगर सरकार में रह जाऊं फिर क्या हो? फिर को राज रहे होना ये अधिकारी बदली ऐसे थोड़े अप टू डेट होकर काम करे सुबह शाम बैठे बैठे तो कर रहा हूँ। सरकारों से लड़ रहा हूँ, सरकारों को झुका रहा हूँ। वसुंधरा का राज देखा, गहलोत का राज देखा, दोनों बार तीनों बार खूब कोशिश की हनुमान जी को मरा देंगे, ये कर देंगे। क्या मर गया क्या? मैं तो यही घूम रहा हूँ। कितना हनुमान तैयार हो गए राजस्थान के अंदर, लाखों लोग तैयार हो गए। भजनलाल का भी देख लिया, 2.25 साल बैठे सारे नेता।